9 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय में एक अंधे व्यक्ति का यीशु ने चंगा किया। बर्तिमाई नहीं, जॉन चैप्टर 9 फ्रॉम वर्स 1, एक पद से लेके हम लोग देखेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जी, उसके चेलों ने उससे पूछा, है रबी, किसने पाप किया ता वो अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यह है समाज। यह है समाज। समाज क्या करते हैं? हाँ, ये व्यक्ति का बीमार इसलिए आया कि इसका माँ बाप की वजह से आए होंगे। तो इन लोग हिस्ट्री ढूंढते हैं, इतिहास ढूंढते हैं। ये कौन सा कर्म में पैदा हुआ, इसी वजह से हुआ, ये इसी वजह से हुआ, इसी वजह से कारण ढूंढते हैं। हम क्यों इस प्रकार कष्ट उठा रहे हैं? बाकी लोग खड़े होके एंजॉय कर रहे हैं, हाँ इसी वजह से होगा, इसी तुम्हें ऐसे होना है, तुम्हें ऐसे ही होना है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? ये सब लोग मिलकर के पढ़ना है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उस पर प्रकट हो जाए। हालेलुया! आपका जिंदगी में परमेश्वर का काम प्रकट होना है कि नहीं होना है? बोलिए, मेरा जिंदगी में परमेश्वर का काम प्रकट हुआ है। हालेलुया! किसने पाप किया? कोई पाप नहीं किया, लेकिन कुछ बीमारी ऐसे है पूर्वज से आते हैं। हर एक बीमारी ऐसा नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति का बीमारी पूर्वज से नहीं आया, माता पिता से नहीं आया, लेकिन इस व्यक्ति का बीमारी कैसे आया? परमेश्वर का काम प्रकट होना है। मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, घोषणा करना चाहता हूं कि ओपन हेवन असेंबली ऑफ गॉड में परमेश्वर का काम प्रकट होना है। जो लोग अंधे व्यक्ति आ रहे हैं, बीमारियां आ रहे हैं, दुष्टात्मा से ग्रसित लोग आ रहे हैं, परमेश्वर का काम उनके ऊपर होना है, ताकि परमेश्वर का काम इस हरकंस कड़ी में प्रकट होना है। हालेलुया! कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे द्वारा परमेश्वर का काम प्रकट हो जाए? मेरे द्वारा, मेरा इस प्रॉब्लम के लिए धन्यवाद करें, ताकि इस प्रॉब्लम के वजह से परमेश्वर का काम प्रकट हो जाए। आज अर्चना ने ये टेस्टिमनी क्यों दिया? क्योंकि उनका जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आया, मुसीबत आया, आज खड़े होके ये टेस्टिमनी दिया, इसी वजह से परमेश्वर का काम मेरा जिंदगी में प्रकट हुआ है। अब में से कितने लोग हिम्मत के साथ बता सकते हैं, उस प्रॉब्लम की वजह से परमेश्वर का काम मेरा जिंदगी में प्रकट हुआ है? हालेलुया! बोलिए, मेरा जिंदगी में परमेश्वर का काम प्रकट हुआ है। प्रकट हुआ कि नहीं? प्रकट हुआ कि नहीं? प्रकट हुआ है। हालेलुया! बोलिए, मैं चंगा हुआ हूँ, परमेश्वर का काम मेरा जिंदगी में प्रकट हुआ है। हालेलुया! या शैतान का काम प्रकट हो रहा है? That is a good answer. इन्होंने क्या बोला? नो 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 नो, ऐसे बोलना चाहिए। नो, परमेश्वर शैतान का काम प्रकट नहीं होना है। किसका काम प्रकट होना है? परमेश्वर। शैतान का काम क्या है? इसको अंधा कर दे, यही है शैतान का काम। लेकिन यीशु मसीह का काम क्या है? अंधे को ज्योति दिखाए। हालेलुया! परमेश्वर का काम आपके जीवन में प्रकट होना है। अगर वैसे प्रकट होना है, सब लोग जोर से बोले, मेरा परिवार में परमेश्वर का काम प्रकट हो जाए। कमान, सब लोग जोर से बोले, मेरा, कमान, सब लोग एक मिनट स्पीक करके बोलिए, परमेश्वर का काम मेरा जिंदगी में प्रकट होना है। कि परमेश्वर का काम प्रकट हो जाए। जितने लोग अलग अलग बीमारियों से आते हैं, इस कलीसिया में स्वर्ग का काम प्रकट होने पाए, शैतान का काम नाश होने पाए, परमेश्वर का काम प्रकट होने पाए। हालेलुया! ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट होने पाए। हालेलुया! परमेश्वर का काम प्रकट होने पाए।
और एक प्लेग, एक महामारी मिस्रईम के ऊपर आया। और जितने महामारी आने लगे, फरौन अपना हृदय को कठिन किया। जब फरौन कठिन किया, इस्राएली लोगों के ऊपर कष्ट दिया, लेकिन उस कष्ट के द्वारा फरौन अपना जिंदगी को कठिनता में चेंज कर दिया। लेकिन एक महामारी के ऊपर परमेश्वर का काम प्रकट हो गया और अल्टीमेटली उन लोग सब वहां से निकल करके आया। और मूसा ने कहा, मेरे लोगों को छोड़ दो ताकि हम लोग मरुस्थल में जाके परमेश्वर की आराधना कर सके। लेकिन फरौन उन लोगों को आराधना करने के लिए नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि अपना हृदय कठिनता में स्थिति में हो गया था। लेकिन एक प्रॉब्लम आया, परमेश्वर का काम प्रकट हो गया। आपका जिंदगी में काम परमेश्वर का प्रकट होगा जब आप अंधेरे में बैठे हैं। और यीशु ने आगे यीशु ने एक बात बोला, वर्स 4, जिसने मुझे भेजा है, देखा आपने, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। अरे सब लोग मिलकर के पढ़िए, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना। ये बताइए, आपको किसने भेजा दुनिया में? बोलिए, आपको किसने भेजा दुनिया में? ठीक है, आपका माँ बाप के द्वारा पैदा हुआ, लेकिन आपको किसी और ने भेजा है। कौन भेजा? परमेश्वर। ऐसा ना बोलिए, किसने? परमेश्वर ने मुझे भेजा है। कमान बोलिए, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। हिम्मत के साथ बोलिए, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। क्या के लिए भेजा है? उसके काम के क्या के लिए है? काम, ताकि परमेश्वर का काम हमारे द्वारा प्रकट हो जाए। आमीन। सब लोग बोले, मुझे भेजा गया है। आपस में बोलिए, आपको भेजा गया है। गॉड हैज सेंट यू। हालेलुया। आपको भेजा गया ताकि परमेश्वर का काम आपके द्वारा प्रकट हो जाए, ताकि दूसरे लोग अंधकार से ज्योति में आए। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं आपको भेजा गया है? क्यों भेजा गया? दिन भर सोते रहे दिन भर सोते रहे सुरेंद्र? किसके लिए भेजा है जी? हम दुनिया के पाप में इन्वॉल्व होने के लिए भेजा गया, अंधकार में रहने के लिए भेजा गया, इस दुनिया की चीजों के अंदर हम इन्वॉल्व होकर इस दुनिया में नाश होने के लिए भेजा गया। आपका जीवन को देखिए, इतना खूबसूरत आपको बना के बुद्धि दिया, समझ दिया, ज्ञान दिया, ब्रेन दिया है, क्या क्या दिया? दिल दिया। अगर ये दिल बोले 5 मिनट का रेस्ट दो भाई, जब से तुम पैदा हुआ तब से मैं काम कर रहा हूं, हृदय बोलता है 5 मिनट का रेस्ट मुझे चाहिए। अगर दिल 5 मिनट रेस्ट लेंगे, हम हमेशा के लिए रेस्ट देंगे। हमारा दिल जब से आप मां का पेट में पैदा हुआ तब से दिल काम करते आ रहे हैं। 80 साल, 90 साल, 100 साल तक ये दिल 1 मिनट भी रुकता नहीं। ऐसा मशीन कभी देखा दुनिया में? मेरा कार 10, 15, 12 साल हो गया, कितनी बार मेंटेनेंस के लिए चला गया, रिपेयर करना पड़ता है, मरम्मत करना पड़ता है। लेकिन हमारा दिल, हो हालेलुया, परमेश्वर ने ऐसा बनाया, वो 40, 50, 60, 70, 80, 90, मेरा ग्रैंडफादर 102 साल तक जिया। वो वहां तक ये दिल काम करता है। कभी कभी दिल पे हाथ रख के बोलना, थैंक यू लॉर्ड इस दिल के लिए, हालेलुया। लेकिन आप ये अनवांटेड चीज खा के इस दिल को नाश नहीं करना। यही है
क्यों हम लोग बोलते हैं वो नहीं खाना, ये नहीं खाना? क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा के लिए दिल बनाया है। जब तक आप दुनिया में है इसके लिए दिल बनाया, दिल को नाश नहीं करना। आप अननेसेसरी बातें खाएंगे पिएंगे तो दिल नाश हो जाता है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर मुझे इतना खूबसूरत बना के भेजा है। एक भी व्यक्ति इधर जो बैठे हैं, आपका चेहरा कितना ग्लोरियस है। आप अपना चेहरे को देखते हो, कितना अच्छा चेहरा परमेश्वर ने दिया है हमें। क्यों भेजा गया? एक पर्पस के लिए भेजा गया। क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? इतना टूल्स और इतना टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्ट और सब कुछ भर भर के हमको इस दुनिया में क्यों भेजा है? ताकि परमेश्वर का काम हमारे द्वारा प्रकट हो जाए। शैतान को यह मालूम है, इसलिए शैतान हमें परमेश्वर का काम करने नहीं देता है, प्रार्थना करने नहीं देता है, वचन पढ़ना करने नहीं देता। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि अगर इसको परमेश्वर का काम करने दो, जो परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, मेरा चेला लोग सब निकल जाएगा मेरा हाथ से। परमेश्वर को धन्यवाद करे, मैं शैतान का हाथ से निकल गया, परमेश्वर का राज्य में आ गया, ताकि परमेश्वर का काम मेरा जिंदगी में प्रकट हो जाए। हालेलुया। क्या आप लोग चाहते हैं परमेश्वर का काम आपके द्वारा प्रकट हो जाए? हमें जोर से बोलिए, मेरे द्वारा परमेश्वर का काम प्रकट हो जाए। हालेलुया। जोर से बोलिए, मेरे द्वारा परमेश्वर का काम प्रकट हो जाए। हालेलुया। लेकिन आपके द्वारा शैतान का काम अगर प्रकट हो रहे हैं, आज वो बंद कर दीजिए, आज बंद करें। शैतान का काम अगर आपके द्वारा प्रकट हो रहा है तो वो बंद करके परमेश्वर का काम आपके द्वारा प्रकट होना है। पढ़िए, जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, हम दो से पढ़िए, जिसने मुझे भेजा है उसका काम करना आवश्यक। का मतलब क्या है पास्टर अनूप? जी, जरूरी है। इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट ना, जरूरी करना है हमें, जरूरी करना है, अवश्य है। सवाल है, आपको किसने भेजा? शैतान ने? शैतान ने भेजा सिस्टर रानी? नहीं। किसने भेजा? यीशु का काम क्या है? है जाओ सुसमाचार सुनाओ, हर एक जातियों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुझे सिखाया वो सिखाओ। यही चीज हम लोग कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन में। इस इंस्टीट्यूशन में हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोग सिखा रहे हैं, चेला बना रहे हैं, चेला बन के दूसरों को चेला बना रहे हैं। एक एक व्यक्ति इस 2025 में एटलीस्ट 2 लोगों को चेला बनाना है। ये है परमेश्वर के काम। हालेलुया। कितने लोग कुछ है? हाथ उठा के बोले प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कल नित्यानंद जी हमेशा बोलता है, बोलो परम पिता की, ऐसे बोलते हैं ना, जो परम पिता की, और क्या बोलता था? महाराज यीशु मसीह की अयो जय, परम पिता परमेश्वर की, परमात्मा परमेश्वर की जय। हालेलुया। अरे जय बोलने में पीछे नहीं खड़े रहना, हम लोग सब हमेशा यीशु मसीह की जय बोलना है। शैतान को बहुत जय बोला, अब छोड़ दीजिए शैतान को, अपना जिंदगी काटे, लेकिन हम लोग यीशु मसीह के लिए जिंदगी जिएंगे। हम काटेंगे नहीं, जिएंगे। जिंदगी शैतान के लिए काटा, लेकिन अब यीशु मसीह के लिए जिंदगी जीना है। हालेलुया। आमीन। दूसरों को परमेश्वर का जीवन में लेके आना है। हम सब वो काम करना है जिसने हमको भेजा है। आपको भेजा है, हमें, मुझे भेजा है। परमेश्वर इतना साउथ से 3000 किलोमीटर दूर नॉर्थ भेजा, ताकि परमेश्वर का काम को पूरा करूं, प्रकट करूं। वही मैं कर रहा। कुछ चीज अधूरा है,
लेकिन हमको पूरा करना है। हालेलुया। इसी वजह से परमेश्वर का नाम महिमा होने पाए। वो कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जाओ। कहां पे जाना है? शीलो के कुंड में थोले। और शीलो का अर्थ क्या है? भेजा हुआ है। देखा, परमेश्वर एक व्यक्ति को तुरंत चंगाई दे सकता था, लेकिन आपको मालूम है एक एक व्यक्ति को जब चंगाई दिया, उससे पहले यीशु ने पूछा, क्या तुम चंगाई होना चाहते हैं? आपको बताना है, हाँ प्रभु मैं चंगाई होना चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर आपकी जवाब के लिए वेट कर रहेंगे। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली परमेश्वर चंगाई देगा, नो, आपको बताना है मुझे चंगाई चाहिए प्रभु। याकूब ने क्या बोला? जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा को पकड़ के बोलना है, इस वायदा के अनुसार मेरा पति या पत्नी, मेरा बच्चा यीशु आपको स्वीकार करना है, मेरा परिवार में उतार आना है। हालेलुया। शैतान का काम मेरा जिंदगी से निकलना है। हालेलुया। आप लोग खुश है कि नहीं? आपका चेहरा देख के नहीं लग रहे आप अंधकार में है। नहीं, मेरा कलीसिया का कोई भी अंधकार में नहीं रह सकता। परमेश्वर आपको ज्योति में लाया है ना? ज्योति आपको ज्योति में लाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। नंबर 3 वर्स 5 करें। वर्स 5, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति मैं हूं। अंधकार में कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए अंधकार हटना है। जो लोगों के अंदर यीशु है, वो यीशु आपको भेज रहा है। जिन लोगों के अंदर यीशु है, यीशु आपको भेज रहा है, आपको एक काम भी सौंप रहा है। ओके, 5वां पद में क्या लिखा है? जब तक मैं जगत हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। उससे पहले क्या लिखा था? रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं। सुनिए, जब तक अंधकार हमारा परिवार में है, काम नहीं हो सकता। इसलिए हमारा काम क्या है? भेजने वाला। सब लोग बोले मुझे भेजा गया। क्या के लिए भेजा गया? अंधकार को हटाने। बोलिए, अंधकार को हटाने के लिए। अंधकार क्या होता है? शैतान का काम होता है अंधकार। ऑल राइट, शैतान का काम होता है अंधकार। सो मुझे क्यों भेजा गया? अंधकार को हटाने के लिए। शैतान का काम क्या है? चोरी करना, घात करना, हत्या करना। ये तीनों चीज शैतान करते हैं। हमें नाश करे, सत्यानाश करे, हमें बर्बाद करे, परिवारों को बर्बाद करे। लेकिन परमेश्वर का काम क्या है? अंधकार को हटाना है। सब लोग जोर से बोले, मुझे अंधकार को हटाना है। कम ऑन, अंधकार को हटाना है, अंधकार को हटाना है। इसलिए लास्ट संडे वो लड़की आई जो हमने शैतान को निकाला था, वो अंदर नहीं आ रहे थे। बोले कि मैं अंदर नहीं आऊंगी। बोला अंदर नहीं। क्यों? इधर परमेश्वर का फायर है। हालेलुया। पहले भी एक लड़की आई थी, अंदर नहीं आ रही थी वो, क्योंकि ये जगह परमेश्वर का बस्ती है। इसलिए इधर जो लोग आते हैं, चंगाई होके निकलता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा काम है अंधकार को हटाना है। हालेलुया। किरण जी, हम सब इस देश में परमेश्वर ने क्यों रखा? छाया जी, सबको इसलिए रखा है, इस देश का अंधकार को हमें हटाना है। हालेलुया। पुरसैनी का अंधकार को, हरकंजगढ़ी का अंधकार को, बीजीआई में, मोहनलालगंज में आपका एक एक परिवार के अंदर से अंधकार को हटाना है।
ये है परमेश्वर का काम। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। अंधकार को हटाने के लिए परमेश्वर हमें रखा गया। सो भेजने वाले की काम क्या है? अंधकार को हटाना है। हालेलुया। यीशु चंगाई के लिए शीलोह उस कुंड में भेजा, जाओ। मतलब परमेश्वर चाहते हैं आपकी ओर से भी कुछ प्रतिक्रिया मिल जाए। अगर मैं होता, अरे आप धूप से जो है मिट्टी बना के मेरे आंखों में लगा रहे, ये कौन सी बात है? कुछ मेडिसिन खरीद के लगाना चाहिए। हाँ, ऐसा काम करता है धूप से। यू नो व्हाट, यीशु मसीह ने क्या किया? उस मिट्टी से नया आंख बनाया। सृजनहार है हमारा यीशु, क्योंकि वो अंधा व्यक्ति का नया आंख परमेश्वर मिट्टी से बना के रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह जो कर रहे हैं सच्चाई, सत्य करते, राइट काम करते हैं, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर मुझे बोला तुम 3000 किलोमीटर नॉर्थ में जाओ और वहां तुम्हारा कोई भी केरल का खाना नहीं मिलेगा, इडली सांभर कम मिलेगा, लेकिन जाने के लिए तैयार है कि नहीं? परमेश्वर ने, मैंने कहा यस प्रभु मैं जाऊंगा। और एक समोसे में एक दिन जीवन बिताया, एक बन मक्खन में जीवन बिताया। सुरेंद्र, आपको इतना अच्छा खाना हम लोग दे रहे हालेलुया। हम लोग जो है एक चाय में जीवन बिताया जब तक शादी किया। शादी के बाद मेरा बीवी के लिए धन्यवाद। उसके बाद ब्रेकफास्ट खाना शुरू कर दिया। हालेलुया। भेजा गया है। सब लोग बोलिए भेजा गया है। बाइबल को हिम्मत के साथ बोलिए भेजा गया है। क्या के लिए भेजा गया? अंधकार को, शैतान का काम को, झूठा को, असत्य को, मृत्यु को हटाना है। हालेलुया। ये है हमारा काम। हालेलुया। बोले कि जाओ करो, और जहां पर आपका मर्जी है वहां नहीं जा सकता। जहां पे भेजा गया वहां पे जाना है। देवेंद्र, आपका मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकता। परमेश्वर ने कहा शीलो में जाओ, वहां पे है। हालेलुया। कल परसों हम लोग ने एक मैसेज देखा था, सुना था कि जिस काम के लिए परमेश्वर आपको बुलाया, अगर वो काम छोड़ के दूसरा काम करेंगे, प्रतिफल परमेश्वर नहीं देगा। आपको जिस चीज के लिए बुलाया गया उस चीज को छोड़ के दूसरा काम पकड़ेंगे, उसमें प्रतिफल नहीं मिलेगी। If you are not called for something which you are doing, you will not get the reward. आपको जो बुलाया गया, इसलिए बहुत लोगों को रिवार्ड नहीं मिल रहे। लोग काम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, रिवार्ड क्यों नहीं मिल रहे? मैं भी सोचता हूं, अरे यार इनका जिंदगी में हम लोग इतना प्रार्थना कर रहे, इतना साथ रह रहे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए काम ये है कि आप वो काम कर रहे जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया गया है। आप एक इंजीनियर है, आप मेडिकल डॉक्टर का काम कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, क्योंकि आपका बुलाहट क्या है? इंजीनियर बनने के लिए। आप जाके ऑपरेशन करेंगे तो सारे जो है सीजर, जो कैंची सब अंदर डाल के नो, बोले मुझे वो काम करना है तो परमेश्वर ने मुझे भेजा है। आमीन आमीन आमीन। जोर से बोलिए, मुझे वो काम करना है, परमेश्वर मुझे भेजा गया है। शैतान क्या करता है? आपको उस फोकस से हटाता है। आपको एक अच्छा पदवी देंगे, तुम इस पदवी में रहो, ताकि तुम जो है वो काम ना करो जो परमेश्वर ने। आमीन। आदम क्या करना चाहिए था हवा को? हे तुम कहां जा रहे? मैं वो आप अच्छा लग रहा है, कहां जा रहे? आप आदम को क्या करना चाहिए था? परमेश्वर ने कहा टच नहीं करना, ये करना चाहिए था आदम। आदम ने क्या किया? अच्छा तुम भी खा रही हो, मैं भी खा, वो भी खा लिया। जहां पे नो कहना है, कहने की हिम्मत रखिए। हालेलुया। शैतान को नो कहना है। आमीन। अंधकार की शक्ति को नो कहना है, वो हिम्मत रखिए। हालेलुया। शैतान आएंगे तो अरे यार ये पियो, हाँ दे दो,
नो। हिम्मत के साथ बोलना है नो। शैतान को बोले नो। चुनाव करो यार, चुनाव करो, चुनाव करो भाइयों बहनों, चुनाव करो। क्या के लिए चुनाव करना? नो कहने का चुनाव करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की अटैक कहे नो, यीशु का नाम में मैं तुम्हें डांटता हूं। हिम्मत रखो। हालेलुया, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो। क्रूस है निशान। हालेलुया, आपका निशान क्या है? क्रूस है। क्रूस सामर्थ का निशान है। क्रूस चंगाई का निशान है। क्रूस छुटकारे का निशान है। क्रूस अनंत जीवन का निशान है। क्रूस सबसे सामर्थ वाला सिंबल इस दुनिया में परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, आगे बढ़ो, हिम्मत बांधो, क्रूस है निशान। हालेलुया, सब लोग बोलिए हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्रूस है निशान, क्रूस है निशान। आमीन, हालेलुया। आज मेरा बड़ा भाई, आमीन, बड़ा भाई नहीं, छोटा भाई, आज पवित्र आत्मा से भरकर इनका जिंदगी में परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। क्रूस है निशान। हालेलुया, क्या है निशान? क्रूस है निशान। हालेलुया, हमारा निशान गोल्ड नहीं है, हमारा निशान चांदी नहीं है, हमारा निशान मोती नहीं है। हीरा मोती से भी ज्यादा कीमती हमारा क्रूस है। हालेलुया, इसलिए यीशु ने कहा जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करते हैं अपने आप को इंकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। अंधकार को हटाने के लिए तैयार है? आमीन। यीशु चंगा। उसके बाद वर्स 9 में कम बंद करने जा रहे हैं। 9वां पद पढ़िए। कुछ लोगों ने कहा, हाँ, कुछ लोगों ने कहा ये वही है। ये वही है। दूसरों ने कहा नहीं, हाँ परंतु उसके समान है। हाँ, उसने कहा मैं वही हूँ। मैं। ये चंगाई हो गया, छुटकारा होके बाहर आया। हर लोग देखने लगे, अरे ये तो वो है, अंधा घूमते थे, ये तो वो है नशेड़ी होते घूमते थे, ये तो वो है जो दुष्ट काम करते थे, लेकिन आज इसको क्या हो गया? सही हो गया। ये कैसे हो गया? ये टेस्टिमनी है ना? ये टेस्टिमनी है। और सब लोग कहना अरे वो नहीं है, वो दूसरा वैसे लगे रहे वो। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा ऐसा नहीं लग रहा हूं, मैं वो ही हूं। कितने लोगों के साथ हिम्मत से बोल सकता हूं मैं वो ही हूं? हालेलुया। आपको परमेश्वर इसलिए बुलाया कि आप चिपके बैठने के लिए नहीं बुलाया। आपको प्रकट होके बोलना है मैं वही हूं जो परमेश्वर ने मुझे छंगाई दिया है। जिसलिए अर्चना जी आज इधर आके कहा परमेश्वर ने मुझे छंगाई दिया है, मैं वही हूं। हालेलुया, जोर से बोलिए मैं वही हूं। कुछ लोगों को ये बोलने के लिए शैतान अनुमति नहीं देता, लेकिन आज शैतान का बंधन टूट जाए और बोले वही हूं, मैं वही हूं जो परमेश्वर ने छंगाई दिया, मैं वही हूं परमेश्वर ने छुटकारा दिया, मैं वही हूं परमेश्वर ने मेरा जीवन का मार्ग दिखाया, मैं वही हूं यीशु मसीह का चेला हूं। हालेलुया। आपको हाइड होके चिपके बैठने का टाइम नहीं है, आपको प्रकाश में प्रकट होना है। हालेलुया। क्या मेरा मैसेज बोरिंग लग रहा है? बोरिंग लग रहा है? नो। प्रकट होना है। आमीन। दूसरों से बोले प्रकट होना है, चिपके नहीं बैठना है। हालेलुया। आपको बोलना है मैं वही हूँ, वही हूँ, वही हूँ। परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है। हालेलुया। फायर ऑफ गॉड विल फिल योर हार्ट। अगर आप हिम्मत से बोलेंगे शैतान का अंधकार की शक्ति हट जाएंगे। बोलिए मैं वही हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ज्योति दिखाया, मेरे जीवन में प्रकाश दिखाया, मेरा जीवन को चेंज कर दिया, मेरा जीवन में ना वो परमेश्वर का एनर्जी आ गया, मेरा जीवन परमेश्वर ने बदला है, मैं वही व्यक्ति हूँ। हालेलुया। राजीव, ऐसे प्रचार करना है। हालेलुया। खड़े होके आइए सब लोग, आइए हम वचन देखेंगे, ऐसा प्रचार नहीं करना है। परमेश्वर का फायर लेके प्रचार करना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर से अंधकार को हटाया,
मेरा जीवन में ज्योति दिखाया, मैं वही हूं। हालेलुया। परमेश्वर मेरा जिंदगी को बदला, मैं वही व्यक्ति हूं। आमीन। विजय भैया, आप उस इलाका में कहना है, मेरा जीवन में परमेश्वर चंगाई किया, मेरा जीवन में परमेश्वर का काम प्रकट हुआ, मैं वही हूं। हालेलुया। अगर मैं पोस्टपोन करूं, परमेश्वर का काम प्रकट नहीं होगा। आपको चुनना है आज, मैं वही व्यक्ति हूं। हालेलुया। हिम्मत के साथ ये अंधा बताया, मैं वही हूं। एक बार हम प्रभु से कुछ पाया तो आपको प्रकट होना है। हालेलुया। यस, मैं वही हूं, चंगाई परमेश्वर मुझे किया है। वर्स 12, उन्होंने कहा, नहीं, उसके बाद उन्होंने उसे पूछा, वो चंगाई देने वाला कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। ओके, 17वां पद देखिए। उन्होंने उस अंधे से फिर से कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या करता है? उसने कहा, वो भविष्यवक्ता है। सबसे पहले कहा, वो कहाँ गया पता नहीं, मुझे नहीं। लेकिन दूसरी बार क्या कहा? वो भविष्यवक्ता है। आपका जीवन को बदला यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी प्रभु है। वो बोलने में लज्जित नहीं होना, आपको बोलना, मेरा यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, वो शांति दाता है, वो मुक्ति दाता है, वो अभिषेक करने वाला है। चिपके नहीं बैठना, आपको बताना है वो भविष्य वक्ता है। जल्दी से 25। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। ये लोग छोड़ नहीं रहे, जिस व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं, और बोले कि वो पापी है। लेकिन इन्होंने कहा 25वां पद, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि मैं अंधा था, अब मैं देखने लगे। हालेलुया। मैं पापी था, लेकिन आज मुझे मुक्ति मिला है। मैं बीमारी में फंसा हुआ था, लेकिन आज मुझे चंगाई मिला है। कमान जोर से बोलिए, कमान सब लोग मिलकर के बोलिए, मैं पापी था, लेकिन परमेश्वर मुझे चंगाई दिया। मैं अंधा था, लेकिन मैं आज देखने लगे। हालेलुया। यही है टेस्टिमनी, यही है टेस्टिमनी। एक दिन खड़े होकर आप सबको ये प्रचार करना है, मेरा जीवन अंधकार में था, लेकिन आज ज्योति में आ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बचाया। ये चुपने की बात नहीं है, हम चुप नहीं सकता, हमको प्रकट होना है। हालेलुया। तो सबसे पहले कहा, मैं नहीं जानता वो कहां गया। लेकिन दूसरी बार उन्होंने क्या कहा? वो भविष्यवक्ता है। और तीसरी बार उन्होंने क्या कहा? मैं अंधा था, अब मैं देखने लगे। वर्स 38। अगर ऐसा लोगों के लिए यीशु प्रकट हो गया और कहा, 36, उसने दिया, और यीशु मसीह प्रकट हो गया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, वर्स 35, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? चंगाई तो पाया, सुनिए, चंगाई पाया, छुटकारा पाया, वहां पे नहीं रुकना। यीशु मसीह प्रकट हो गया, कहा कि चंगाई पे नहीं रुकना, यीशु का पुत्र पे ऊपर विश्वास करना। देखो, चंगाई एक जरिया है पुत्र से मिलने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बहुत लोग इस चर्च में आके चंगाई पाके चला गया, बस बाय बाय हो गया। लेकिन यीशु प्रकट होके कहा, क्या कहा? यीशु ने सुना कि उन्हें उसे बाहर निकाल दिया, और जब उसने भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? आगे चलिए। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उन पर विश्वास करूं? I want to believe in him. मुझे चंगाई मिला, मैं उस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। मुझे छुटकारा मिला, मैं यीशु को कैसे छोड़ूं? मुझे अनंत जीवन
जीवन मिला, मैं यीशु को छोड़ नहीं सकता। कितने लोग हिम्मत के साथ बोले मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मुझे आनंद काल का जिंदगी दिखाया, मुझे शांति दिया और आनंद दिया, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, मैं यीशु को कैसे छोड़ूं। आगे बढ़िए। यीशु ने उनसे कहा तूने उनसे देखा भी है और जो तेरे साथ बात कर रहा है वो वही है। सिस्टर रानी ने क्या बोला, जो प्रार्थना करता हूं वो ही प्रकट हो जाता है। हालेलुया। रानी नहीं, आरती, सिस्टर आरती ने कहा जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो वो प्रकट हो जाती है, वो प्रकाश आ जाता है। ये कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। केवल चंगाई दे के आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यीशु पीछे आया और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उनसे कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं और दंडवत करके आराधना किया। आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। सब लोग दंडवत करने की तैयार रहे। आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें और प्रार्थना करें। यीशु का नाम है। आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या के लिए? हिम्मत और हियाव आपके अंदर आ जाए। हिम्मत और हियाव आपके अंदर आ जाए। हिम्मत और हियाव आपके अंदर आ जाए। यीशु मसीह का नाम